नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को पूरा देखना है, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र इस बार आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है समयम का सूचयति, यानी समय है वो कहाँ पर कौन बताता है। तो इसका सही आंसर होगा घटिका, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अपन समय है वो कहाँ पर देखते हैं, घटिका यानी घड़ी के अंदर देखते हैं। तो पहले में आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है अधोलिखितसु पुल्लिंग कह। इसमें आपको बताना है, इसमें पुल्लिंग है वो कौन सा है, वो आपको बताना है। चटका, फलम, अश्व या पुस्तकम। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा फलम, ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट आंसर, यानी इसमें जो पुल्लिंग है वो फल है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है सनगणम यंत्रम इति पदस्य का अर्थ। ठीक है ना, सनगणम जो यंत्र है वो कौन सा है, तो वो किसको कहते हैं विद्यार्थियों। इसमें आपका सही आंसर होगा कंप्यूटर को कहते हैं। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है कह शाखा योला सोना। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, आप इसमें सही आंसर बताइए। एक बार ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद में जो पांचवा प्रश्न है आपका वो देखिए समुद्र तटे जना किमर्थ गच्छति, यानी समुद्र के तट पर लोग हैं वो क्यों जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा पर्यटन आए, यानी पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। फिर उसके बाद में जो छठा प्रश्न है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको क्या लिखना है स्वयं पाठ्य पुस्तकेषु श्लोक लिखित, यानी आपके अपनी जो किताब है उनमें से आपको श्लोक लिखना है। और ये श्लोक है विद्यार्थियों आपके 3 नंबर का आने वाला है। हो सकता है आपके इस बार एग्ज़ाम में 4 नंबर का भी आ जाए। तो अच्छे से आपको अपनी किताब में से कम 5 श्लोक को याद करना है। 5 में से एक यहाँ पर लिखना है और 1-2 श्लोक ऐसे भी आएंगे जिनके आपको हिंदी अनुवाद लिखने हैं या फिर उनका सार लिखना है। तो ऐसे में आपको 5 कम से कम श्लोक याद होने चाहिए। अगर आप 5 याद करते हैं तो आराम से आपके 5 से 8 नंबर बन जाएंगे। फिर उसके बाद में जो 7वां प्रश्न है वो है मनसुजाज तत्पद रिक्त स्थान पुर्यत, यानी जो ये मनसुजाज में दे रखा है इसमें आपको रिक्त स्थान है उसमें लिखना है, यानी यहाँ पे जो कोष्टक में दे रखा है इनको आपको खाली जगह में भरना है। तो बिल्कुल इजी है। पहला है शांति, तो इसमें पुष्पमाला आ जाएगा। ठीक है ना, पहले में क्या आ जाएगा विद्यार्थियों पुष्पमाला शांति। फिर उसके बाद में जो दूसरा है ख, तो ख में आपका क्या आ जाएगा बालक पच्यति। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो बालक है ऑप्शन 2 में वो आपका ख में सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा है ग, और ग में आपका होगा लेखिका। ठीक है ना, क्या होगा लेखिका लिखती, यानी लेखिका है वो लिख रही है। फिर उसके बाद में ग है, इसमें गर्जंती दे रखा है, तो गर्जंती में आपका सिंहा गर्जंती, यानी सिंह है वो गरजता है। ठीक है ना, शेर है वो गरजता है, तो सिंहा आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में जो लास्ट है चलती, तो इसमें आपका त्रिचिका, ये जो है त्रिचकिका, ठीक है ना, आपका इसमें आ जाएगा अड़ा में। इस तरह से आपको रिक्त स्थान भरना है। बिल्कुल इजी आता है विद्यार्थियों, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपका पेपर ज़्यादातर आंसर तो आपको पेपर में ही देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है पदाना वर्ण विच्छेद प्रदेश थे। इनका वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है वर्ण विच्छेद। वर्ण का मतलब है सभी को अलग अलग टुकड़ों में लिखना है। तो इसमें जो बड़ा होता है विद्यार्थियों लेकिन होता इजी है, जैसे कि म्यूरा है, तो म्यूरा में आप क्या लिखोगे म प्लस या फिर धन, इसको बोलूँगा मैं प्लस को। ठीक है ना, अ धन य धन उ, ठीक है, प्लस र प्लस आ प्लस र, इस तरह से आपको इसमें भरना है। तो इस तरह से ये सभी का आपको लिखना है। उसी तरह से लघु धावी का
खटवा और पेटी के, इन सभी का आपको भरना है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है वर्ण संयोजन पद कोष्ठक लिखित, यानी इसको आपको वापस से मिलान करना है, यानी जिस तरह से अलग अलग लिखे हुए हैं तो इनके अर्थ लिखने हैं। तो बिल्कुल इजी हैं। जैसे कि पहला है, इसमें क्या है, सचक है, ठीक है ना, च क, ठीक है। फिर उसके बाद में जो दूसरा है, इसका क्या होगा, सुन को, क्या होगा, शून को, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा है, इसमें क्या होगा, धावत, धावत। और श्रोता क्या है, इसको आप जरूर मिलान करके मुझे लिख कर बताइए। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है तत्सम शब्दाना लिखित, इसमें आपको तत्सम शब्द लिखने हैं। क्या लिखना है, तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसे कि कौवा है, ये हिंदी में है, तो इसको संस्कृत में लिखना। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में। तो कौवा को क्या लिखेंगे, संस्कृत में क्या बोलते हैं, काक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काक बोलते हैं। मक्खी है, इसको मक्षिका बोलते हैं। विद्यार्थी क्या बोलते हैं, मक्षिका, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है मक्षिका। और फिर उसके बाद में बंदर है, तो बंदर को वानर बोलते हैं, इसको वानरो आप लिखोगे। क्या लिखोगे, वानर, वानर लिख दो, ठीक है, वानर लिख दो, हो जाएगा। फिर उसके बाद में बगुला, बगुले को बक बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, बक, बक मिस बगुला, संस्कृत में बक बोलते हैं। इस तरह से आपको इनमें लिखने हैं। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है निम्न अंकों को संस्कृत में लिखना। बिल्कुल इजी है, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। तो संस्कृत में लिखना तो बेहद इजी है। जैसे कि 3 है, 3 को त्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रि। और 9 है, तो 9 को नव कहते हैं। क्या कहते हैं, नव, ठीक है, नवम या फिर नव, नव भी लिख सकते हैं, नवम भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में 5 है, तो 5 को पंच कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। और 15 है, तो पंच 10 कहते हैं। क्या कहते हैं, पंच 10, इस तरह से आपको लिखना है। 17 है, तो सप्त 10। और 8 है, इसको अष्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है उक्त कथनाना समक्षम आम अनुपयुक्त कथना समक्ष न इति लिखित, यानी सही कथन है उसके सामने आम लिखना है, गलत है उसके सामने न लिखना है, यानी सही और गलत। कृषका सर्वेभू अन्न यचन्ति, तो ये आम है, यानी ये सही है, ठीक है। कृषका क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, तो इसमें भी आपका आम हो जाएगा, यानी ये भी सही है। फिर उसके बाद में सर्मेण धरित्री सर्षा भवति, तो इसमें भी आम हो जाएगा, ये भी सही है। और शीते शरीरे कंपन न भवति, तो शीत ऋतु में शरीर में कंपन नहीं होता, ऐसा किसने कहा, होता है ना, ठंड लगती है तो इसमें आपको न लिख देना है, क्योंकि ये गलत वाक्य है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है लिखित शब्दाना स्थाने संस्कृत शब्दा लिखंतु, कोई दो के बारे में आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे कि मटका, इनका संस्कृत में लिखना है आपको। और बकरी को लिखना है, आम को या मामा को, इनमें से किन्हीं दो के आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला है निम्नलिखित पदाना संधि विच्छेद कुरुत, इनके आपको संधि विच्छेद करना है। तो हिम धन आले, विदा धन आले, यानी हिम प्लस आले, विदा प्लस आले। फिर उसके बाद में अगला है संस्कृत कति वचनानि भवन्ति तस्य नामन लिखिते, संस्कृत में कितने वचन होते हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है अधोलिखित शब्देषु उपसर्ग लिखित, इनके उपसर्ग आपको लिखना है इन शब्दों के। तो इसमें प्र उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसमें वी उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, और इसमें अव उपसर्ग हुआ है। प्र, वी और अव, इस तरह से इनके उपसर्ग क्या होते हैं, वो शब्दों में पहले लगते हैं और शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो अपने इसमें पहले में प्र, दूसरे में वी और तीसरे में अव हो जाएगा। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है निम्न अवय पदानी अर्थम हिंदी भाषा या लिखित, इनके अर्थ हैं वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। जैसे कि कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ, कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ। च का मतलब क्या होता है, और, च का मतलब क्या होता है, और। अपी का मतलब क्या होता है, भी होता है ना, उसको संस्कृत में अपी कहते हैं। और अत्र का मतलब यहाँ जिसको अपन बोलते हैं ना, यहाँ, उसको अत्र कहा जाता है। तो इस तरह से इनके अवय लिखने हैं हिंदी में अर्थम। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है बकस्य प्रतिकार कथाया
सारा हिंदी भाषायां लिखित बकस्य प्रतिकार जो कथा है उनका हिंदी भाषा में कथासार लिखना है। और 19वां प्रश्न है अधोलिखित गद्यस्य हिंदी भाषायां अनुवाद करत, यानी जो श्लोक मैंने आपको पहले ही बताया था उनको हिंदी भाषा में लिखना है। एतवस्माकं विद्यालये उद्यानमस्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, वयम् अत्र क्रीडायां पठाम च। तो इसमें आपको इनका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये कक्षा 6 का आपके संस्कृत विषय का पेपर मैंने पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बताया है। कक्षा 6 के सभी विषय के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। सभी विषय के पेपर देखने के लिए आप हमारे वीडियो जो ऊपर होम पेज में जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट नाम आएगा, ऊपर ही ऊपर देखोगे तो प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 जो फोल्डर बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उस प्लेलिस्ट में सभी पेपर ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। आराम से आप देखिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।